हाँ तो बच्चों, कहाँ तक हमने पढ़ लिया था? स्टेटिव वर्ब को हम समझ चुके हैं। आज लेकर के चलता हूँ मैं आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की तरफ। प्रेजेंट परफेक्ट, जब भी टेंस का नाम आता है ना, टेंस का, और वहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट इंडेफिनेट, ये दोनों ऐसे टेंस है कि इनका नाम सुनते ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। यार ये मत पूछियो, बस बाकी सारा टेंस पूछ ले तू, राम आम खाता है, सीता खाना पकाती, ये सब पूछ ले, लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट इंडेफिनेट मत पूछियो। मैं आगरा का ताजमहल देख चुका हूँ या देख आया, हमें समझ में नहीं आता कि काम ख़त्म हो गया कि अभी तक चल रहा है। ये दोनों टेंस ऐसे ही हैं। अगर क्वेश्चन आया, एग्जामिनर ने क्वेश्चन टेंस से दिया ना, तो वो यहीं से देगा, प्रेजेंट परफेक्ट या फिर पास्ट इंडेफिनेट, और हम वहीं पर हमें पता नहीं लगता कि लगाना पास्ट इंडेफिनेट है या प्रेजेंट परफेक्ट। तो सबसे पहले मैं आपको पास्ट क्यों यार, प्रेजेंट परफेक्ट बताऊंगा। उसके बाद में प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस एक बीच में आता है, उसको समझने की कोशिश करेंगे। उसके बाद हम प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में क्या डिफरेंस है, उसको समझने की कोशिश करेंगे। उसके बाद में आएगा अपना मेन मुद्दा, प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट इंडेफिनेट टेंस में क्या डिफरेंस है और कहाँ किसका यूज़ किया जाता है। पहले एक हल्की सी जानकारी तो आपको दे दूँ, वरना बोलोगे कि सब कुछ पढ़ा दिया लेकिन मेन जो रूट होता है उसको नहीं बताया। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एक ऐसे एक्शन को बताता है, देखिए मैं सारी चीज़ें डिटेल में बताऊंगा, अभी आप हल्का सा समझ लीजिए। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ऐसे एक्शन को बताता है जो पास्ट में स्टार्ट हुआ था और अभी जस्ट खत्म हुआ है। क्या बोला मैंने? जो पास्ट में स्टार्ट हुआ था और अभी जस्ट खत्म हुआ है, उसका असर अभी भी है उसका असर। ऐसे एक्शन को हम बोलते हैं। अब इसको रट मत लेना कि आपने तो ऐसे बोला था, क्योंकि एक दूसरी वीडियो लेकर के आने वाला हूँ और उसमें मैं कुछ और बोलूँगा, ठीक है? तो हल्का सा मैंने आपको डेफिनेशन दे दिया, एक हल्की सी हिंट दे दिया ताकि आपको माइंड में बिठा लो आप उसको, ठीक है? तो इसके लिए सबसे पहले हम लिख लेते हैं कि स्ट्रक्चर्स के, एफर्मेटिव सेंटेंस का क्या स्ट्रक्चर होता है, क्या हेल्पिंग वर्ब इसमें लगती है। देखिए, हैव और हैज़ का यूज़ हम इसमें करते हैं, इसके साथ में हम वर्ब की थर्ड फॉर्म हमें हमेशा लगानी होती है, ठीक है? इसको हम यूज़ करते हैं प्लूरल के लिए और इसका हम यूज़ करते हैं सिंगुलर के लिए, सिंगुलर वर्ब के लिए, ठीक है? स्ट्रक्चर जो इसका बनता है, सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है? ये बनता है एफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर। दूसरा होता है नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर, जिसमें हमें उसका नेगेशन करना होता है नोट लगा करके ओनली, और कुछ भी नहीं है, ठीक है? हैज़ हैव प्लस नोट, वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट, ठीक है? इसी तरीके से अगर आपको इंटरोगेटिव बनाना है तो हैज़ हैव से आप इसकी सेंटेंस की स्टार्टिंग कर दीजिएगा। कैसे करते हैं देखिए, हैज़ हैव सब्जेक्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है? ये आपके हुए जनरल स्ट्रक्चर। अब मैं इनके कुछ आपको एग्जांपल्स दे देता हूँ जिससे आपको समझ में आ जाएगा अच्छी तरीके से। एग्जांपल्स आपके सामने रख देता हूँ मैं। एग्जाम्पल है, आई हैव कंप्लीटेड माई होमवर्क, ठीक है? एक और सेंटेंस, दे हैव नॉट कंप्लीटेड, दिख रहा है क्या यार मार्कर में? ठीक है, दे हैव नॉट कंप्लीटेड देयर प्रोजेक्ट, ठीक है? देखिए सेंटेंस आपके सामने लिखे हुए हैं, ये अफर्मेटिव सेंटेंस है और ये है नेगेटिव सेंटेंस। अब देखिए सेंटेंस तो हमें समझ में आ गया, लेकिन सारी चीज़ों को साथ में लेकर के चलिए। मेरा होमवर्क, देखिए वर्क कैसा, होमवर्क, तो होम अपने आप में यहाँ पर क्या हुआ, एडजेक्टिव हुआ। किसकी क्वालिटी बताई, वर्ब की। और ये क्या है, माई होमवर्क, ये पजेसिव एडजेक्टिव है, पजेसिव एडजेक्टिव है। मैंने यहाँ पर माई किसके अकॉर्डिंग यूज़ किया, आई के अकॉर्डिंग,
ठीक है, आई के अकॉर्डिंग यूज़ किया। इसी तरीके से देयर प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट नाउन है, ये देयर अपने आप में क्या है, पजेसिव एडजेक्टिव है। किसके लिए आया, प्रोजेक्ट के लिए आया, लेकिन आया किसके अकॉर्डिंग, इस दे के अकॉर्डिंग आया। ठीक है, यहाँ पर दे आया तो मैंने देयर का यूज़ कर दिया, यहाँ पर आई आया तो मैंने माई का यूज़ कर दिया। इस तरीके से आपको इनका ध्यान रखना है। बाकी टेंस के अकॉर्डिंग देखें तो ये है हेल्पिंग वर्ब और वर्ब की थर्ड फॉर्म, हेल्पिंग वर्ब वर्ब की थर्ड फॉर्म, बीच में हमने किसका यूज़ कर दिया, नोट का यूज़ कर दिया। ठीक है, ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर आप इसको नोट कर लीजिए। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब देखिए मैं इनके एडवर्ब, देखिए हर सेंटेंस हर टेंस के अंदर हम क्या कर रहे हैं, एडवर्ब को समझने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि अब ये वो क्लासेस तो रही नहीं है कि आपको वो सेंटेंस हिंदी में देगा, राम खाना खा चुका है, उसको आपको हिंदी में बनाना हो, इंग्लिश में ट्रांसलेट करना होगा। ऐसा तो वो करेगा नहीं, वो सेंटेंस भी इंग्लिश में ही लिख के देगा और आपको खुद को पहचानना है कि सेंटेंस कौन से टेंस में है, और वो हम पहचानेंगे कहाँ से, उसमें कुछ ना कुछ हिंट दे रखी होगी जिसको हम एडवर्ब बोलते हैं। ठीक है, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के जो एडवर्ब्स होते हैं वो क्या होते हैं, यट, ऑलरेडी, यट, ऑलरेडी, अप टू, लेटली, रिसेंटली। ये जो एडवर्ब्स होते हैं ये किसके होते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के एडवर्ब्स होते हैं। इनके सेंटेंस मैं आपके सामने रखता हूँ। सेंटेंस आपके सामने है, आई हैव ऑलरेडी completed my project। अब यहाँ पर जो ये ऑलरेडी दिया गया है ना आपके सामने, ऑलरेडी, अगर मैं यहाँ से इसको हटा करके यहाँ पर ब्लैंक स्पेस दे दूँ तो ये ऑलरेडी आपको बताएगा कि मैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर आता हूँ। तो यहाँ पर हैज़ हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म यहाँ पर रखनी है। सेंटेंस में ऑलरेडी दिख जाए, यट दिख जाए, अप टू, लेटली, रिसेंटली, सारा कुछ दिख जाए ना, तो ये अपने आप में कौन सा टेंस हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। एक और सेंटेंस आपके सामने है, आई जयपुर रिसेंटली। ठीक है, ऑप्शन आपके सामने है, हैड विजिटेड, विजिटेड, हाँ दो में से बता दो आप, तो आंसर कौन सा बनेगा, विजिटेड, हैव विजिटेड। अच्छा, अरे यार आंसर तो लिखा ही नहीं अपन ने अभी तक। अब बताओ, आंसर तो लिखा ही नहीं था अपन, हैव विजिटेड। ठीक है, ये पास्ट परफेक्ट टेंस हो जाएगा। और रिसेंटली क्या बोल रहा है कि मैं घूम के आया हूँ, उसका असर तो अभी भी है, अभी भी है उसका असर। ठीक है, ये असर है, इसको रटना नहीं है, असर है, क्योंकि सेंटेंस आपके सामने ऐसे ऐसे आएंगे जिसका असर महसूस नहीं होगा आपको। ठीक है, तो राइट आंसर अपना क्या हो जाएगा, हैव विजिटेड। अब दिक्कत ये होती है कि वो यहाँ से रिसेंटली को तो हटा देगा, ठीक है, रिसेंटली को हटा देगा, कुछ और लिख देगा आगे, फिर हम कंफ्यूज होंगे कि विजिटेड लगाएं या हैव विजिटेड लगाएं, विजिटेड लगाएं या हैव विजिटेड लगाएं। इसको मैं बताऊंगा आपको, बड़ा मज़ा आने वाला है। कब, जब हम एक बार पास्ट इंडेफिनिट को समझ लेंगे ना, उसके बाद बताऊंगे दोनों में से क्या लगाना है। तो ये हुए अपने, क्या हो गया इनका, एडवर्ब्स। ठीक है, अब मैं आपको बता देता हूँ कि कुछ वो होते हैं, क्या होते हैं, हल्के से सेंटेंसेस छोटे छोटे से होते हैं, एक फ्रेज़ होते हैं, फ्रेज़, सेंटेंस नहीं बोलूँगा, सेंटेंस क्या होता है, फ्रेज़ क्या होता है, क्लोज क्या होता है, ये हम पहली क्लास में आपको बता चुके हैं। आइडेंटिफिकेशन नहीं, इंट्रोडक्शन ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच, पहली क्लास, जब इस सफ़र की शुरुआत में अपनी मुलाकात हुई थी ना, उस समय मैंने आपको बताया था कि क्लोज क्या होता है, सेंटेंस क्या होता है। तो कुछ फ्रेजेस होते हैं जो क्या करते हैं, बताते हैं कि हमें किस में रखना है, पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में रखना है। ठीक है, फ्रेज़ क्या है, इट इज़ द फर्स्ट टाइम,
इट इज़ द फर्स्ट टाइम, इनके साथ में एक स्ट्रक्चर बनता है, ठीक है। दिस इज़ द फर्स्ट टाइम, दिस इज़ द फर्स्ट टाइम, इट इज़ द फर्स्ट टाइम, दिस इज़ द फर्स्ट टाइम, ठीक है। दिस इज़ द इजीएस्ट, दिस इज़ द वर्स्ट, इस भी लगा हुआ है यार इसमें ना, ठीक है। अब इनके साथ में क्या करना होता है हमें, इनके साथ में जो स्ट्रक्चर बनता है वो बनता है, या तो आप कॉमा लगा दो या फिर आप दैट का यूज़ कर दो, ठीक है। या तो आप क्या करो, कॉमा लगा दो या फिर आप दैट का यूज़ करो और उसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ कर दो, ठीक है। सब्जेक्ट हैज़ हैव वी थर्ड ऑब्जेक्ट, ये स्ट्रक्चर आपको बनाना है। जैसे सेंटेंस भी मैं आपके सामने लिख देता हूँ। दिस इज़ द बेस्ट जॉब, दिस इज़ द बेस्ट जॉब, ये वाला पोर्शन हो गया। इसके बाद क्या रखना है, ये वाला पोर्शन रखना है। तो दिस इज़ द बेस्ट जॉब, या तो मैं कॉमा लगा दूँ या फिर दैट का यूज़ कर दूँ। चलिए मैं दैट का यूज़ कर देता हूँ। दैट आई हैव एवर सीन, आई हैव एवर सीन, आप उसमें एवर को भी डाल लीजिएगा, किसके अंदर, एडवर्ब्स के अंदर, ठीक है। बोलना चाह रहा है कि यही वह, दिस इज़ द बेस्ट जॉब, यह सबसे बेस्ट जॉब थी जितनी भी मैंने आज दिन तक देखी है। जितनी भी मैंने, एवर का मतलब होता है पता है, आज दिन तक, अभी तक, जितनी भी मैंने आज दिन तक देखी है, अभी तक देखी है, ठीक है। और एक और सेंटेंस देखिए, मैं एक और सेंटेंस आपके सामने लिख देता हूँ जिससे और आपको क्लियर हो जाएगा। दिस इज़ द बेस्ट वाइन, दिस इज़ द बेस्ट वाइन, ये मुझे नहीं पता, मैं अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है। ये मैं सेंटेंसेस आपके सामने रखने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। दिस इज़ द बेस्ट वाइन दैट आई हैव एवर ड्रंक, यह सबसे बेस्ट वाइन है जितनी भी मैंने आज तक पी हैं उनमें से, ठीक है। आर यू गेटिंग? आई थिंक आपको अच्छी तरीके से मैंने सारा पोर्शन कवर कर दिया है। कभी कभी ये दे देगा, ये सारी चीज़ें दे देगा, अब वो ऐसा दे देगा ना, क्या पता है करेगा क्या एग्जामिनर, ये तो आपको देगा और यहाँ पर आपको देगा ब्लैंक स्पेस, इधर आपको ब्लैंक स्पेस देगा यहाँ पर और यहाँ पर। अब आप सोचते रहिए कौन सा टेंस लगाना है, लेकिन अगर आपको पता होता दिस इज़ द बेस्ट, दिस इज़ द रोस्ट, दिस इज़ द इजीएस्ट, दिस इज़ द फर्स्ट टाइम, ये सारी चीज़ें पता होगा तो आपके दिमाग में एकदम से क्लिक हो जाएगा, अरे यार ये तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वो है। हर रास्ता हमें उसके घर का पता होना चाहिए। अगर गलत गली में भी फंस जाए ना तो हमें पता होना चाहिए कि उधर से जा कर के उसका उधर घर आता है, ठीक है। वो कहते हैं ना कि, शायद पहले भी मैं सुना चुका हूँ, अब मुझे डर नहीं किसी गुमराही का, हर रास्ता तुझ तक जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी। अब हम पढ़ेंगे अगली क्लास में प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को। वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर दीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।